कोई लड़का अकेला कमाने वाला लड़का था, जोमेटो में काम करता था रात दिन बेचारा। और लड़की भी जवान है, मकान भी नहीं है उसके पास, ये गैर इंसाफ हुआ है। अकेली लेडीज कहाँ जाएगी, कहाँ नहीं जाएगी, घर के बर्तन मारने जाएगी, कितने कमा लेगी? 2000 3000, उससे ऊपर कोई नहीं कमाने वाली। और रात को बच्चा जब बाइक अपनी लगाने जा रहा था तो रोड पे ही एकदम से टेम्पो गुजरा और यहीं पे ऑन द स्पॉट उसकी डेथ हो गई। नमस्कार, मेरा नाम है आयुष शर्मा। आप मेरे साथ देख रहे हैं स्वराज मीडिया नेटवर्क। इस वक्त हम मौजूद है राजधानी दिल्ली के द्वारका क्षेत्र में, जहां पर एक दिल दहला देने वाली वारदात सामने आ रही है। आपको बता दें कि बीती रात यहां पर एक व्यक्ति की गाड़ी से कुचलकर निर्मम हत्या कर दी जाती है। ये वैसे तो एक सड़क हादसा बताया जा रहा है, परंतु मुख्य बात यह है कि वो अपने परिवार का इकलौता कमाने वाला था, अपने परिवार का इकलौता सहारा था और उसकी इस हादसे में दर्दनाक मृत्यु हो गई। जैसा कि आप हमारे स्क्रीन पर इस वक्त देख पा रहे हैं, वो चित्र जब उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया है, उनका सर बुरी तरीके से खुल चुका है, उनका दिमाग जो है वो फोटो में आप देख पा रहे हैं बाहर की तरफ को निकला हुआ है, उनको पूरी तरीके से कुचला जा चुका है गाड़ी के द्वारा। और क्या कुछ कहना है परिवार का और मोहल्ले वालों का, क्योंकि यहाँ पर प्रदर्शन किया जा रहा है उनको मुआवजे की मांग को लेकर, इंसाफ की मांग को लेकर, क्योंकि मोहल्ले के लोग और परिवार द्वारा यह आरोप लगाया जा रहा है दिल्ली पुलिस के ऊपर, बिंदापुर थाना पुलिस के ऊपर, कि अभी तक यहाँ पर कोई भी कार्रवाई नहीं की जा रही है, किसी को भी गिरफ्तार नहीं किया जा रहा है। ये तमाम आरोप दिल्ली पुलिस के ऊपर लगाए जा रहे हैं और इसी को चीज़ को लेकर यहाँ पर एक विरोध प्रदर्शन चल रहा है। और क्या कुछ कहना है मोहल्ले वालों का और परिवार वालों का, ये हम आप लोगों तक पहुँचाते हैं। इस वक्त हमारे साथ मृतक की मां मौजूद है। मैडम, कैसे पता चला था इस दर्दनाक हादसे के बारे में आपको? लड़का आया था बताने के लिए, भागा भागा आया तो मैं भागी भागी गई तो इसका उठाई मैंने, कोई नहीं उठा रहा था, ऐसे पड़ा रहा था, मैं ऐसे गला लिया, ये ऐसे उठाई तो मैं पकड़ के लेके एक लड़का उठा लेके गया, तब वो ऑटो बैठा के तब आकाश हॉस्पिटल में ले गए। और मृत्यु इनकी आकाश में ही हो गई थी कि उसके बाद दीनदयाल ले जाने के बाद हुई थी? नहीं, यहीं हो गई थी, आकाश में हो गई। और अभी तक किसी गिरफ्तारी हुई है, क्या बताया जा रहा है पुलिस द्वारा? अभी कुछ कार्रवाई नहीं हो रही है, अभी कुछ नहीं हो रही कार्रवाई। जो ड्राइवर था वो भाग गया, गाड़ी ड्राइवर भाग गया था, गाड़ी यहाँ खड़ी थी, उसके बाद पुलिस वाला ले जाके वहाँ खड़ी कर दिया बर्दवान मार्केट। तकरीबन कितने बजे तक की ये बात होगी? ये 9-10 बजे की ना बात है ना, 9 बजे, हाँ 9 सवा 9। आपने देखा था मैडम इस हादसे को होते हुए? नहीं देखा तो नहीं था, मेरे को किसी ने बताया था आके, जो इनके साथ था ना वो उसने बताया था हमको आके कि आपके लड़के का एक्सीडेंट हो गया है। तो हम भागे भागे गए तो देखा तो ऐसे पड़ा हुआ था और कोई छू नहीं रहा था इनको। हादसे के कितनी देर बाद तक आपको पता चला था? यही सांस चल रही थी, बस नब्ज मैंने छू के देखा तो चल रही थी। तो हॉस्पिटल ले जाने ही वाले थे तो हॉस्पिटल में ही दम तोड़ दिया इन्होंने। मतलब अगर पहले मुस्तैदी रही होती, लोग पहले अगर अस्पताल ले जाते तो शायद जान बच सकती थी? ये बिल्कुल बच सकती थी, समय पे लेके ही नहीं गए, लेट ही कर दिया। पुलिस को इन्फॉर्म किया? कितनी देर में पुलिस पहुंच गई थी? पुलिस को भी बहुत लेट करा था कंप्लेंट। तकरीबन कितनी देर हो गई होगी? खत्म ही हो गए थे। कितनी देर? फिर भी कितनी, आधा घंटा 1 घंटा, क्या समय लगा? 12 बजे करी थी कंप्लेंट, हाँ पुलिस के पास। और 12 बजे के बाद कितनी देर में पुलिस आ गई थी? अब ये तो जिन्होंने करी थी उनको पता होगा, हम तो इसी हालत में थे नहीं कि हमें होश खबर रहे, हमें नहीं पता था। इस वक्त हमारे साथ द्वारका काउंसलर नीतिका शर्मा जी मौजूद हैं। मैम, क्या इस परिवार के बारे में, परिवार क्या कह रहे हैं पूरे हादसे के बारे में? देखिए, परिवार से मैं बहुत पुराने से वाकिफ़ हूँ और रात को बच्चा जब बाइक अपनी लगाने जा रहा था तो रोड पे ही एकदम से टेम्पो गुजरा और यहीं पे ऑन द स्पॉट उसकी डेथ हो गई। तो पुलिस वाले लेके गए उसको दीनदयाल और पोस्टमार्टम वगैरह हुआ और उन्होंने, पुलिस वालों ने गाड़ी जब्त करी है और उसका जो मालिक है गाड़ी का उसको थाने में बुलाया है और उस पर पूरी कार्रवाई की जा रही है। हमारा बस यही और यहाँ के लोगों का भी यही कहना है कि लड़के को इंसाफ मिलना चाहिए। 24 साल का यंग लड़का था और घर के बाहर से, आप सोचिए कि वो घर के बाहर जाता है बाइक लगाने के लिए और एकदम से डेथ हो जाती है। तो सब में बहुत एक रोष है कि एकदम से कैसे हो गया ये सब चीज़ें। तो उसी के लिए हम लोग यहाँ पे इकट्ठे हुए कि लड़के को इंसाफ मिलना चाहिए और पुलिस भी पूरी कार्रवाई कर रही है। जो ये चक्का जाम किया गया था मैम, इसका क्या कुछ कारण रहे थे जिसकी वजह से रोड जाम कर दिया गया था थोड़ी देर के लिए? देखिए, वो यही था कि लोगों में
आक्रोश है कि जो टेम्पू वाला है वो भी यहीं आसपास का है और वो तब से भाग गए हैं, तो उसको भी अरेस्ट करके तुरंत कार्रवाई होनी चाहिए। मुआवजे को लेकर क्या मांग उठाएंगे मैम? हमारा यही है, देखिए बच्चे की जान चली गई, वो कभी वापस नहीं आती और वो कभी चीज़ें वापस हो नहीं सकती है, तो दुख तो हमेशा रहेगा, लेकिन हाँ परिवार की पूरी मदद हो, क्योंकि यहाँ पे आप समझ सकते हैं कि एक जो तमगा रहता है उसको बहुत ज़रूरत होती है और एक ही लड़का था और लड़की है, तो उनको जो भी आवश्यकता हो वो मुआवजा पूरा मिलना चाहिए। जी सर, आपका नाम? मेरा नाम सोनीसार है जी। तो जिनकी मृत्यु हुई उनको सबसे पहले आप ही अस्पताल लेकर गए थे? हाँ जी। क्या वाकया हुआ था, थोड़ा बताएंगे? सर भाग्य ये था कि मैं ऊपर अपना खाना खा रहा था, तो जब यहाँ पर शोर मचा तो फिर मैं भागे भागे यहाँ से गया, तो इसकी मम्मी, इसकी बहन और मैं, तो वहाँ पर ऑलरेडी पब्लिक थी, तो उन्होंने किसी ने हेल्प नहीं करी, तो वहाँ पर जाके फिर मैं उनको लेके गया, तो फिर वहाँ पर एक ऑटो आया, मैं ऑटो में लेके फिर उनको हॉस्पिटल लेके गया, तो आकाश के अंदर में, तो वहाँ जैसी जगह पहुँचे तो फिर 10 मिनट के अंदर में मेरे को डॉक्टरों ने जवाब दे दिया। ठीक है, फिर जवाब दे दिया तो फिर इनको भी बताना हमारे को ज़रूरी था ये सारी बातें, लेकिन फिर काफ़ी टाइम हो गया था हमारे को। फिर हम यहाँ पर रात को 1 बजे आए, फिर पुलिस वाले भी आए, फिर वो भी पूरी कार्रवाई लेके गए, अपने यहाँ से टेम्पू वेम्पू भी लेके गए थे। फिर ये लोग भी बोलने लगे कि नहीं हम ऐसे टेम्पू नहीं लेके जाने देंगे, लेकिन फिर भी बोले कि नहीं हम तो टेम्पू लेके जाएंगे और हम थाने में जमा करेंगे। फिर इनकी बाइक भी थी, इनकी बाइक भी लेके गए थे यहाँ से। बाकी मेरे लिए तो मैंने तो इतनी ही हेल्प करी थी जो बस। हाँ जी। पुलिस कितने बजे, मतलब कितनी, आपकी कॉल करने से कितनी देर में पुलिस आ गई थी? सर कॉल हम लोगों ने नहीं की थी, ठीक है, कॉल करी थी किसी और ने, लेकिन उस टाइम में मैं उनको लेके भाग चुका था। हाँ जी। फिर मैं हॉस्पिटल में था, तो फिर पुलिस वाले यहाँ पर आए थे, तो फिर अपनी कार्रवाई करी, क्या करी, उस टाइम में मैं वहाँ पर मौजूद नहीं था। तो क्या स्थिति रही थी जब उनका एक्सीडेंट हुआ? कि उनकी मृत्यु वहीं पर हो गई थी या बाद में ले जाकर हुई थी मृत्यु? सर बस थोड़ी बहुत यहाँ से चल रही थी, बस हल्की फुल्की जो आपके हाथ में हम देख पाए लाल निशान है, कलर है। मेरा 1 किलोमीटर का काम है। हाँ जी। इस वक्त कुछ और पड़ोसी भी हमारे साथ मौजूद हैं, यही मोहल्ले के लोग, उनसे भी हम बात करके वाकया जानने की कोशिश करेंगे। सर आपका नाम? प्रधान पंकज पांडे। बता दीजिए क्या वाकया हुआ था रात को, आप उस वक्त मौका वारदात में मौजूद थे? एक्चुअली मैं अपने ऑफिस में बैठा हुआ था, तो यहाँ अपने ऑफिस में बैठा था, तो यहाँ पर कुछ लोग भागते हुए गए हमारे पास, पांडे जी ऐसे वहाँ पर वारदात हो गया। तो मैं मौका वारदात जब यहाँ पर आया तो इतने में यहाँ पर जो इसकी मतलब बोलेरो जिसका एक्सीडेंट हुआ था उसकी मतलब आँखें निकली वहीं पड़ी हुई थी, पिचकी हुई। तो मैं आया तो पता किया, वहाँ पर पूरा CCTV कैमरे भी हम लोगों ने देखा। तो उसको देखने के बाद तो ये हुआ, जितने भी हमने, फिर मैं आके 100 नंबर कॉल किया, उससे पहले किसी ने कॉल भी नहीं किया था। फिर मैंने 100 नंबर कॉल किया, कॉल करने के बावजूद भी 2 से ढाई घंटा हो गया, पुलिस का कोई आता पता नहीं था। जब फिर हमने SHO सतीश जी को फ़ोन मिलाया, तो उन्होंने अलग प्रवीण कुमार जी आपके IO हैं, मौके पर कॉल किया। तो रात को 11:30 बजे एम्बुलेंस वाले आए। 9 बजे कॉल करने के बाद में रात को 11:30 बजे आया, वो कह रहे कि एक्सीडेंट केस का कोई होगा। मैंने फिर उसको बोला, मैं भाई तेरे को 9 बजे कॉल करी थी हमने और टाइम हो रहा 11:30। बोला हमारे पास में कॉल अब आई है। तो इसके मतलब ये, फिर जब SHO साहब को हमने फ़ोन किया तो SHO साहब ने बोला कि आपका IO जो है हमने भेज चुका है। वो भेजने के बाद, फ़ोन करने के बावजूद भी IO को आते आते 2 घंटा हो गया। जब हमने सारा कुछ का दिन दिया तक हम खुद अपने हाथ से मतलब काश में एडमिट किए, सब कुछ हमने किया, सारा चिट्ठा ही भरा, तब तक कोई पुलिस वाला नहीं था। जब हमने SHO के जगह फिर हमने DC को कॉल करने के बाद हमने धमकी दी, हमने तो उनको डांटा। जब वहाँ से SHO साहब ने बोला कि उन्होंने IO भेजा, फिर IO आते ही फिर ड्रामा करने लग गया। सबसे पहले उसने ये ना ही नाम लिखा ना कुछ लिखा, सबसे पहले गाड़ी टो करने के लिए उसने करा, गाड़ी वहाँ क्रेन गाड़ी टो करने के बाद उन्होंने आगे लेके खड़ा कर दिया वर्धमान मार्केट के पास। हमने उससे पूछा सर आपने गाड़ी वहाँ क्यों खड़ा कर दिया? बोले वो हमारा काम है, तुम ऐसे बीच में बोलिए, वरना आप ज़्यादा बोलोगे तो आपको उठा के बंद कर देंगे। तो उसके बाद फिर हम लोग पूरे सुबह 4 बजे तक रहे यहीं पर, कि दीनदयाल गए पोस्टमार्टम के लिए, सब कुछ हम लोगों ने खुद कार्रवाई करवाई, उसमें पुलिस का कोई सहयोग नहीं मिला हमें। एम्बुलेंस उनको बोला तो एम्बुलेंस मृत्यु को ले आ नहीं सकता, तो इन लेडीज़ पे इतना पैसा नहीं ये खुद उसको मतलब गाड़ी करके ले आ सके। तो हम लोगों ने अपनी कार जिसकी जो सेवा थी हमने लेके गए। उसके बाद वहाँ दीनदयाल गए, वहाँ पर ही पुलिस वाले ने मांग रखी, मृत्यु को ले आने की मांग रखी, तो कोई बात नहीं, हमने वो भी दिया उनको। करने के बावजूद फिर हमने SHO साहब को फ़ोन आया, अभी भी जस्ट फ़ोन आया उनके कि आप ज़्यादा अभी जो हो रहा है होने दो, ज़्यादा ड्रामा करोगे तो उठा के आप लोग को बंद कर देंगे, अगर ज़्यादा गवाही देने की कोशिश मत करो। जितनी जो बात है अभी भी मेरे पास इनकी डिटेल है जो उनकी तरफ से हमें कॉल मिली है। तो मैंने सर से बोला सर मैं इस भीड़ को इकट्ठा नहीं किया, जब जिसका मृत्यु बच्चा मरा है भाई उसका दिल तो रोएगा। उन्होंने धरना प्रदर्शन किया, मैं बताया कि सर मैं यहाँ पर नहीं हूँ। क्या कुछ कारण रहे थे धरना प्रदर्शन करने के? सर कारण ये है कि जिस आदमी ने ये हादसा किया उसकी पूरी फैमिली यहाँ से भाग चुकी है। जो ड्राइवर था मौके वारदात पे
जो ड्राइवर था मौका वारदात पे, वो उसी टाइम भाग चुका था चाबी लेके। उसके बाद हम ये जो पुलिस वाले बोला कि सर आप किसको बंद किया, बोल रहे हैं आप तुम्हें उससे कोई मतलब नहीं है। हमने नाम भी पूछा कि गाड़ी का मालिक कौन है, बोले तुम्हें इससे कोई मतलब नहीं, थाने में आ जाओ हम तुम्हें बता देंगे। थाने के बाद जाने के बावजूद हमें रात भर बिठा रखा, हमें कुछ बताया नहीं गया। साइन करवाया, हमें बोले आप अपना अपना काम करो, हम उसकी जो बच्चे की माँ है उनसे बात करेंगे। अब उससे क्या बात हुई क्या बात नहीं हुई वो हम भी नहीं हुई है, उनसे कोई बात नहीं हुई है, क्योंकि क्या लगता है मैडम? मैं पड़ोसी हूँ सर, ठीक है, मैं उनके साथ ही थी, कोई बात नहीं उनसे। हम लोग थाने में गए, उन्होंने सीधा साइन करवाए हमसे, कह रहे जी आपको बॉडी मिल जाएगी, बस बॉडी लेके चले जाओ आप लोग। हमारे से कोई बात नहीं हुई ऐसी। उन्होंने ये भी बोला अभी आप, वो सिर्फ सर ने ये बोला अगर हाँ जी आपके साथ हम ये होगा वो होगा। उनके पास वो पहले पहुँच चुके हैं, वो लोग पहले पहुँच चुके हैं। और मैंने कहा सर, उन्होंने बोला अभी हम गाड़ी वाले हैं, सेक्टर 3 में से आए हैं। फिर उन्होंने बोला नीचे बैठ जाओ आप। उन्होंने हमारे सामने कोई बात नहीं करी गई है। हम ये नहीं चाहते, हम कुछ नहीं चाह रहे, हम चाहते हैं इनको इंसाफ मिले, बस हम उनके साथ हैं। हम इंसाफ चाहते हैं, हमें कुछ नहीं चाहिए, हमें इंसाफ चाहिए, क्योंकि इनके घर में कमाने वाला कोई नहीं है, ठीक है। एक माँ है, एक बेटी है, कोई नहीं है सर। हम यही चाहते हैं ज़्यादा से ज़्यादा भी भाई इसको इंसाफ मिले, बस इतने चाहते हैं हम लोग। लेडीज है वो, और लड़की भी जवान है, मकान भी नहीं है उसके पास, ये गैर इंसाफ हुआ है। अब इसको कुछ मिलना चाहिए। मुआवजे की मांग करते हैं मैडम आप लोग? क्या कम से कम 20-25 लाख तो हो जो मकान बना ले और अपने खाती में बैठी बैठी बुढ़िया है बिल्कुल, सारी जिंदगी काटनी है उसके। 20-25 लाख के अपने बच्चे पाल रही थी वो, ठीक है। अब वो लड़का कह रहा है उसकी कमर टूट गई भाई, उसकी कमर टूट गई, अब नहीं काम कर सकती हो, अब उसको अपनी लड़की की शादी करना है। वो देखो चादर डली हुई है, पूरी उम्र हो गई, नहीं कुछ कर सकती, कोई कमाने वाला नहीं है उनके घर पे, रहने के लिए घर तक नहीं है, घर पे भी उसके राशन तक भी नहीं होता। अब अकेली लेडीज कहाँ जाएगी, कहाँ नहीं जाएगी, घर के बर्तन मारने जाएगी, कितने कमा लेगी? 2000-3000, उससे ऊपर कोई नहीं कमाने वाली। और 60-70 साल उम्र होने ला रही है उनकी। लड़की है 25-26 साल की लड़की है सर, शादी नहीं होगी, क्या नहीं हो चाहिए उसको? लड़की को सब कुछ चाहिए, दहेज भी, जब शादी भी करते हैं दहेज चाहिए होता है। सबसे मेन तो उसकी शादी का भी है, लड़की को पहले चाहिए। सोच देखने भी जाते हो ना, जब भी आपके पास 4-5 हज़ार रुपया पहले चाहिए होता, उसके घर में तो राशन तक नहीं होता, वो कहाँ से करेगी लड़की की शादी? बेचारी पे क्रियाक्रम का तक तो पैसा है नहीं, बताओ। दूसरा बंदे कर रहे हैं बेचारे ला के। पड़ोस में देखना पड़ता है, ऐसा कोई करना चाहिए, पड़ोस में देखना पड़ता है, एक दूसरे की मदद करनी पड़ती है। अब नहीं करा जाए तो भी अच्छा नहीं लगता कि घर के आगे मैयत पड़ी हो किसी की, गरीब है। अब हमारी तो बहन लगती है, चंदा जोड़ कर रहे हैं हम सब, कहीं 500 दिया, कहीं 200 दिया, सब चंदा जोड़ कर रहे हैं हम लोग, है ना। जो चंदा जोड़ कर रहे हैं, इसका सारा कोई भी नहीं है, कोई भी सारा नहीं है इसका। इनके घर में कोई ऐसा नहीं है कि एक टाइम का खाना बना के भी दे दें, कि जो बच्चियां हैं यही बेचारे, वो लड़का अकेला कमाने वाला लड़का था, जोमेटो में काम करता था रात दिन बेचारा। अब जैसे तैसा घर चलाता था। एक बड़ा बेटा था इनका, वो पहले बेचारा बीमारी से ख़त्म हो गया उसका, अब ये एक सहारा था, ये भी नहीं बचा। अब ये बताओ अब इनको इंसाफ दे तो देखो। अब पुलिस से हेल्प मांगना था, पुलिस उनको डांट के भगा दे रही है, क्योंकि गरीब है इसीलिए है। झुग्गी मुआवजे की कितनी मांग करते हैं सर आप? मुआवजे को लेकर क्या कदम उठाए जाएंगे आगे? देखिए मुआवजा मैं ये चाहता हूँ, इनका मुआवजा ऐसा कहा इनका परिवार चल सके इससे, क्योंकि वो छत बनाने का जो जिम्मा उसके बेटे पे होता है, जो एक कंधा होता है, वो कंधा सारा टूट चुका है। आप बताइए इनका घर कैसे बनेगा, इनकी बहन की शादी कैसे होगी? कम से कम इतना तो हो कि इनका परिवार चल सके, क्योंकि ऐसा तो वो है नहीं कि माँ सरकारी नौकरी करती है, बहन कलेक्टर। अब गरीब हैं, झुग्गी वाले लोग हैं, अब आप जानते हैं झुग्गी लोगों पे क्या होता है, सिर्फ छत मिल जाए, दो टाइम खाना मिल जाए, कपड़ा मिल जाए, बहुत है। अब तो वो भी हिम्मत टूट गई। अब ये बताएं, मैं तो चाहता हूँ इनसे, प्रशासन से, इसमें सख्त से कानूनी कार्रवाई हो, और कम से कम इनको इतना हो कि इनका पूरा परिवार पल सके माँ बेटी भाई, लड़की की शादी कर ले। बस आपसे यही अनुरोध है कि इस पे ऐसे चाहिएगा। तो आपने देखा कि यहाँ पर किस प्रकार से मोहल्ले वाले एकजुट होकर खड़े हैं और इनके लिए मुआवजे की मांग करते हैं। और जाहिर सी बात है, जिस प्रकार से ये हादसा हुआ, घर का इकलौता कमाने वाला था, अपनी उसकी बहन की जिम्मेदारी थी, माँ की जिम्मेदारी थी, माँ का बुढ़ापे का सहारा वो एक बच्चा जो इकलौता घर का कमाने वाला, घर में इतने पैसे भी नहीं है कि उसका क्रियाक्रम भी ये लोग ढंग से कर सके। उसके लिए भी मोहल्ले वाले पैसे इकट्ठा करके, चंदा जोड़ के उस पूरे परिवार की मदद कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं प्रशासन की भी जिम्मेदारी बनती है कि ऐसे में उन्हें मुआवजे की मांग जो है वो कोर्ट से की जाए, जो
एसडीएम है उनसे मुआवजे की मांग की जाए और जो भी उचित मुआवजा बनता है वो इस परिवार को दिया जाना चाहिए। इस पूरे घटनाक्रम के बारे में आप लोगों के क्या विचार हैं ये आप हमें कमेंट बॉक्स के माध्यम से ज़रूर बताएं। और अगर आप चाहते हैं कि ये बात प्रशासन के आला अधिकारियों तक और दिल्ली पुलिस के भी आला अधिकारियों तक पहुंचे और इस परिवार का कुछ भला हो सके तो इस वीडियो को आप लोग भी ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करके उच्च अधिकारियों तक ये बात पहुंचाने की कृपया ज़रूर करें।